हेलो एवरीवन। क्या आपके मन में अभी भी ये डाउट है कि आप यूपीएससी ऑप्शनल के लिए जो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का ऑप्शनल है वो आपके लिए ठीक ऑप्शनल होगा या नहीं, या कोई किसी और ऑप्शनल में शिफ्ट कर जाना चाहिए? तो आज एक प्रूवन जो रोड मैप है मैं आपको उसके थ्रू शो करूँगी कि आपने अगर यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल चूज़ नहीं किया है, तो अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो आप डेफिनेटली उसे चूज़ करें, विथ कॉन्फिडेंस चूज़ करें। और अगर आपने उसे चूज़ किया है तो अपनी प्रिपरेशन को कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ाएं। तो आप देख सकते हैं आपके सामने यूपीएससी की हमने जो है डैशबोर्ड को ओपन करके रखा है। ये क्यों करके रखा है? ये इसलिए रखा है ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए कि आपने जो देखा है दैट इज़ प्रूवन, और आप उसके बाद जब अपनी प्रिपरेशन पे बैठें तो आपका पूरा फोकस प्रिपरेशन पे होना चाहिए। दुनिया कुछ भी बोल रही है, आपको डाइवर्ट नहीं होना है, आपको अपना 100% फोकस जो है अपनी प्रिपरेशन पे ही लगाना है। ठीक है। सो चलिए, ये यूपीएससी के आप जब डैशबोर्ड पे आएंगे तो आप जब नीचे स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, मैं आपके सामने कर रही हूँ, ये देखिए एनुअल रिपोर्ट है कॉलम नंबर 2 में। यूपीएससी हर साल कुछ समय पे अपना जो है एनुअल रिपोर्ट रिलीज़ करता है, जहाँ पे कितने स्टूडेंट बैठे, कितने किस सब्जेक्ट से बैठे हैं, किस मोड में, ऐसे एक्सेट्रा डिटेल ले करके वो यहाँ पे आता है। हमारे पास आप देख सकते हैं ये 21 एंड 22 की लेटेस्ट रिपोर्ट है। हम हर साल इन रिपोर्ट्स के थ्रू एक बार ओवरव्यू देखते हैं कि कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का परफॉर्मेंस कैसा जा रहा है, मैनेजमेंट का कैसा जा रहा है, इकोनॉमिक्स का कैसा जा रहा है। जो 3 एरियाज आई एम टेकिंग केयर। 72nd एनुअल रिपोर्ट है। मैंने आपके सामने ये एनुअल रिपोर्ट ओपन कर ली है। आप भी देखना चाहो तो आप भी इसे डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन मैं आपको इसे सामने ही डाउनलोड करके आपको जो है ये एनुअल रिपोर्ट दिखाना चाहूँगी। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं आपके सामने ये एनुअल रिपोर्ट आ गई है। ठीक, अब ये आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई जो मैम अभी बोलने चाह रही हैं वो यूपीएससी की भाषा ही बोल रही हैं। ठीक है, बस मैं आपको कनेक्ट कर रही हूँ ईजीएस्ट फॉर्म में। ठीक है, गिव मी अ मोमेंट। चलिए, अब आप ना स्क्रॉल एफ करके आपने कॉमर्स लिख देना है। हम सीधे कॉमर्स की ही डिटेल देखेंगे। तो आप यहाँ पे जो आ जाते हैं एनुअल रिपोर्ट के पेज नंबर 122 पे, जहाँ पे कैंडिडेट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कि कितने स्टूडेंट अपीयर किए थे, कितने रिकमेंडेड हुए और सक्सेस रेट अप्रॉक्सीमेटली क्या रहा है। ठीक है। लास्ट ईयर के मुकाबले अगर हम देखें तो टॉप रीजनल लैंग्वेजेस थे, और उसके बाद सबसे सब्जेक्ट वाइज देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट जो पासिंग परसेंट था वो था कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का। अब इस ईयर की क्या रिपोर्ट आई है? इस ईयर में ये दिख रहा है कि आपके इकोनॉमिक्स के बाद ये जो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी है 12.9% है, और इकोनॉमिक्स आपका 13.1%। ठीक है। और रीजनल लैंग्वेज को हम छोड़ देते हैं। ठीक है। तो अगर आप इस कंटेंट को रीड करेंगे, अमंग दी सब्जेक्ट ऑप्टेड बाई 100 or more कैंडिडेट, highest percentage of successful candidate opted for law, followed by economics and commerce and accountancy। तो मतलब लॉ, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, ये आपकी रीजनल लैंग्वेज को अगर हम हटा दें तो टॉप स्कोरिंग है। लास्ट ईयर हमारा कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी टॉप पे था, लॉ में उतने स्टूडेंट ही नहीं बैठे थे और ना ही उतने इकोनॉमिक्स में बैठे थे। इस बार बैठे हैं तो स्टूडेंट ने अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया है, बट कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी पे अगर हम खुद को लिमिट रखें तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है स्टूडेंट का। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि दुनिया क्या बोल रही है, आप क्या कर सकते हो, आपकी क्षमता क्या है, ये आपको पता है। आपका बेस बना हुआ है तो आपको एक बेस बनने के बाद वहाँ से चढ़ाई करनी है, आपको ज़ीरो से नहीं करनी है। तो कॉन्फिडेंस से पूरी पूरी एनर्जी ना अपने आप प्रिपरेशन पे लगाएं। बहुत सारे स्टूडेंट इन बिटवीन मेरे पास जो है रीच करते हैं ये पूछने के लिए, मैम लग रहा है कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी नहीं हो पाएगा, तो हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लेते हैं या मैं कोई रीजनल लैंग्वेज ले लेते हैं। लेकिन आपसे एक चीज़ ये बताने, आपने अगर एक बार ऑप्शनल चूज़ किया है तो आपको लिमिट रखना है, क्योंकि कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी इज़ द बेस्ट ऑप्शनल। हाउ? इट्स अ गुड ब्लेंड ऑफ योर न्यूमेरिकल एंड थ्योरी, और न्यूमेरिकल आपने करेक्ट किया तो आपको डेफिनेटली उसमें फुल मार्क्स मिल सकते हैं, और टाइम कॉन्स्टेंट होने की वजह से आप थ्योरी को भी क्विकली कवर अप कर सकते हैं। डिपेंड ये करता है आप प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं, आप फोकस्ड हैं कि नहीं, आपने कैसे मटेरियल यूज़ किए, आप कितने डेडिकेटेड हैं, वो भी चीज़ तो मायने रखती है, और जो हर एक एस्पिरेंट की अलग होती है। आपने बहुत सारे रैंकर्स को सुना होगा, सबकी अलग स्ट्रेटजी है, सबके अपने अप्रोचेस है, सबकी पर्सनल लाइफ अलग है, हेल्थ सिचुएशंस अलग है। तो आप अपने आप की कैपेबिलिटी खुद ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप सबके अंदर जो है कैपेबिलिटीज़ हैं, हार्डवर्क भी आप करते हैं, अपना 100% देने की कोशिश भी करते हैं, बट बीच बीच में क्या है, डाइवर्ट हो जाते हैं, वो होना बंद कर दें।
100% फोकस रखें और जिद लेकर के बैठे कि भाई डू और डाई, इन दैट सेंस कि करके रहना है, ठीक है। इसको अदर निगेटिव सेंस में नहीं लेंगे, लेकिन अगर आपने कॉमर्स सेकेंड अकाउंटेंसी चूज़ किया है तो अपना 100% फोकस रखें, बार बार ऑप्शनल चेंज करने का ना सोचें। और अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं और अब तक डिसाइड नहीं कर पाए तो डेफिनेटली आपको कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के साथ जाना चाहिए। रीज़न मैंने आपके सामने ग्लिम्स शेयर किया है, ऐसे रिपोर्ट में बहुत सारी डिटेल्स दी हैं और उसी क्लेम के बेसिस में मैं आपको ये कॉन्फिडेंटली बता रही हूँ कि आप आराम से चूज़ कर सकते हैं कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। रिक्वेस्ट आपसे यही है, आपके अंदर हर वो कैपेबिलिटी है जो बाकी स्टूडेंट्स में, ठीक है। सबको मटेरियल अवेलेबल है, सब प्रिपरेशन करते हैं, आपको इधर उधर डाइवर्ट नहीं होना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है और उसे एग्जीक्यूट करना है। ऐसी कई सारी क्वेरी स्टूडेंट्स जब टाइम टू टाइम लेके आते हैं, उसे मेरी कोशिश रहती है कि मैं विद प्रूफ थोड़ा सा समय लेकर के आपको उसका आंसर दे सकूं और आपके मन में एक कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकूं आपका खुद का क्रिएट, क्योंकि आप ऑफिसर बनने वाले हैं। और आप जब ऑफिसर बनेंगे ना तो कोई भी डिसीजन मेकिंग ले तो आपका गट लेवल, आपका इंट्यूशन, आपका हर्ट जो है वो आपको आंसर करना चाहिए कि हाँ तुम सही कर रहे हो, ठीक है। So this is why I bring you this analysis, a short analysis. I hope it helped you and it boosts your confidence level. It's give you a more energy to start or regenerate your preparation level. Okay. So my good wishes always with you. I'll bring up some new updates and other information with related to the commerce and accountancy. Keep participating. Take care. Bye bye and Jai Hind.